कितना बाबूजी? 500 रुपये, 550 रुपये आराम से बिक जाएगा। 500 रुपये केजी आम का फल। जब बताएं अक्टूबर में फल बेचेंगे बाबूजी और सितंबर में बेचेंगे तो 500 रुपये केजी। और शौकीन आदमी जो चालीस बीघे में मेरा आम ही आम लगा है और उसमें अमरूद भी है और थोड़ा लीची भी लाया हूँ। 130 पेड़ के लगभग लीची भी लग चुका है। रविंद्र ये देखें कितना क्या चमकदार, और जो बैग पहने हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सच के संभल के निकला हो। बहुत खूबसूरत। हाँ, खास बात ये है देखो कितना, अरे हार्ट के आकार का है, दिल के आकार का। और ये बिल्कुल शुगर फ्री है बाबूजी। शुगर फ्री मरीज खूब खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि नहीं, मैंने भी खाया, बहुत रसीला है आम, बहुत टेस्टी है, अलग ही खुशबू है इसकी। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। रविंद्र राजपूत जी के साथ मैं अवधेश पाल, जनता का राज के लिए। इस समय हम एक ऐसे उन्नतशील किसान बिरजेंद्र बाबूजी कुल्हेंडा वालों की बगिया में हैं और ये बगिया आपको पूरी विजिट करके दिखाने वाले हैं। ये आम का बाग है, मैंगो बाग है। ये बहुत ही लेट फल ले रहे हैं बाबूजी और ये अभी 15 अगस्त का टाइम आ गया है और अभी भी फल कच्चे लगे हुए हैं। बाबूजी आराम से इसे सितंबर तक पकने का समय देने वाले हैं। बताइए आउट ऑफ सीजन में मैंगो आएगा, उसका रेट क्या होगा आप सोच सकते हैं। पूरी खेती विधिवत तरीके से बताएंगे। बाबूजी ने कितने दिनों का उनका ये परिश्रम है, कैसे उन्होंने पिछली बार भी हम दिखाए थे, हमारे बगल में है बिरजेंद्र बाबूजी, उनसे पूरी जानकारी आपको एक एक पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे कि कैसे आप भी ये मैंगो बाग लगा सकते हैं आउट ऑफ सीजन वाला। बिरजेंद्र बाबूजी बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर जिले के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिला पड़ता है, वहाँ से राठ तहसील के उन्नतशील किसान है बिरजेंद्र बाबूजी। बाबूजी पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं, आपका फिर से बहुत स्वागत है। जी जी, हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं जनता का राज का। जो आप हमारी परेशानियां दिखाते हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं उनको भी दर्शाते हैं, ताकि दूसरे लोगों को देखकर इच्छा हो लगाने की बागवानी की, ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। और मटर चना से तो हम वैसे ही परेशान हैं जी जी कि जुताई है, खाद भी नहीं ढंग से मिल पा रहा है। पता चले लाइन में लगे हैं खाद के लिए, लाठियां खा रहे पुलिस की। हाँ, इसलिए अच्छा है कि हम अपनी बागवानी करें, खाद भी कम लगेगा, जुताई बखराई का भी खर्चा घटेगा और बढ़िया रेट मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये हाँ, बागवानी करना चाहिए थोड़ी, भले ही जो जिसके पास जो ज़मीन है आधे ज़मीन में बागवानी करे। और जैसे अपना मटर चना है, गन्ना की फसल है, वो भी कर सकते हैं, वो भी फायदे का काम है गन्ना। लेकिन उससे बढ़िया अपना ये भी है कि ये ज़्यादा बेटर है। गन्ना में दूसरे के भरोसे रहना पड़ता है, बटाई को भी देना पड़ता है, स्वयं परेशान होना पड़ता है और चोरी चकारी भी होती रहती है गन्ने में। ये अपना बढ़िया है। तो अपने फेंसिंग भी लगा दी है और कुत्ते भी पाले हैं जानवरों से रखवाले के लिए। और बाबूजी ये शौक भी तो पूरा होता होगा बाग में घूम के, कितना मजा आता है। मुझे शौक ही तो है बागवानी करने की। बड़ा सुखद है, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, हमारी आंखों को बड़ा सुकून मिल रहा है। आप कैमरे पे विजुअल देख रहे होंगे, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। अब हम आपको बताएं कि बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर लोग खेती छोड़कर कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड, सूरत में कंपनियों में काम करना पसंद करते हैं, खेती करना। क्योंकि बाबूजी उस तरीके से खेती को व्यवसाय के रूप में देखा ही नहीं है। देखना चाहिए। हाँ। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, तभी तो किसानों को मालूम चलेगा कि और जो है किसानी में फ़ायदा है कि नुकसान है। मेरे हिसाब से तो बागवानी बड़ी अच्छी फ़ायदा है, मेहनत भी कम है। 3-4 साल की परेशानी थोड़ा पड़ती है कि जब वो जवान हो जाए 4 साल में फल देने लगते हैं आराम से। ये चार ही साल के पेड़ लगे हुए हैं।
मतलब चलिए 4 साल पूरी हो गई है इसको। जी जी। और बढ़िया फल दे रहे हैं, देख रहे हैं आपके कितने अच्छे बैग टंगे हैं। मैंने मैंगो बैग भी मंगाए हैं हाँ लखनऊ से। बिल्कुल, उसके बारे में भी जी, बात जी। करेंगे बाबूजी। जी जी। अब हम समझ लेते हैं कि पूसा अनुसंधान केंद्र बाबूजी अक्सर जाते रहते हैं। जी। अभी मैंगो लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा था, आमों का त्यौहार, जो उसमें बाबूजी को बकायदा निमंत्रण हाँ, मिला जी, था जी, जी, और जी। बाबूजी किसी स्वास्थ्य के कारण नहीं जा पाए। जी। तो ये हमारे लिए भी बड़ा गौरव की बात है कि हमारे राड जैसी तहसील से कुल्हेंडा के किसान जिन्हें लखनऊ में भी आमंत्रण मिल रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ये भी बाबूजी बड़ी बात है। जी, अभी हमीरपुर में भी बुलाया गया था हमीरपुर महोत्सव के नाम से। तो उसमें भी मुझे मतलब DHO साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि नहीं आप आ सकते हैं, और मुझे वहाँ पे पुरस्कार भी दिया गया था। जी। अच्छी बात है भाई, देखो पुरस्कार मिले अच्छी बात है, अच्छा काम करे तब तो पुरस्कार मिल रहा है, तो काहे को मिलता। बुलाते हैं अधिकारियों से, जान पहचान होती है। और जैसे हमें और भी बीज चाहिए, गेहूँ चना मटर जो भी चाहिए नई नई वैरायटी के। अभी परसों के दिन डॉक्टर साहब आए थे पुष्पेंद्र जी, प्रशांत जी आए थे परसों के दिन। वो आम भी ले गए थे, खरीद के ले गए थे, 25 किलो आम खरीद के ले गए परसों के दिन। बाबूजी तो इतना शौक है लोगों को। जी। अब अधिकारी भी सहयोग बढ़िया कर रहे हैं बागवानी के लिए। अच्छा। सरकार भी सहयोग कर रही है जी। तो मतलब सब लोग अगर जी अब एक बार आदमी ठान लेता तो फिर सब चीजें होती चली जाती। सरकार भी सहयोग करती है, अधिकारी भी सहयोग करते हैं, तो आदमी को करना चाहिए। अच्छी चीज़ है बागवानी, तो मन को तसल्ली मिलती है। और ये होता है कि चलो भाई हमने बाग लगाया है तो बड़ी खुशी की बात। बाबूजी जैसे किसी के पास 10 बीघा खेत है, जी जी, तो कितने में बोल रहे हैं बागवानी का? 2 ही बीघा, 1 एकड़ में बागवानी कर ले, ज़्यादा अच्छा है। घूमने फिरने के लिए कोई अगर आता है तो उनको दिखाने के लिए कि चलो भाई मौसम के अनुसार से फल भी मिलते हैं। हम तो क्या 2-2 4-4 पेड़ लगा ले, आम भी लगा ले, नींबू भी लगा ले, संतरा लगा ले, बहुत सारे फल हैं। अब बाबूजी ये तो बात हो गई, अब हम अपनी इस वैरायटी की बात करेंगे। और आपने जो बाग लगा रखा है, फार्म लगा रखा है आमों का, वो कितने एकड़ में है? और जो मेरा तो एरिया खेती का काफ़ी है, इसलिए मैंने बागवानी में ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि इसमें जुताई बखराई का खर्चा भी घट जाएगा। तो लगभग 40 बीघे में मेरा आम ही आम लगा है, और उसमें अमरूद भी है। और थोड़ा लीची भी लाया हूँ, 130 पेड़ के लगभग लीची भी लग चुका है। बिहार से लाया था, मुजफ्फरपुर से मैं। अच्छा। तो वो भी लगा चुका हूँ मैं, लेकिन अभी 2 साल का समय है, तब फल देना शुरू होंगे। अभी उसमें 6 साल का समय लग जाता है, तब फल देती है लीची। आम में जल्दी फल आ जाता है। लीची थोड़ा टाइम लेती है, अपने यहाँ सुटेबल भी नहीं है, लेकिन मैं तो परिश्रम किए जा रहा हूँ। भाई कितने ही पौधे सूखे, लेकिन मैं हर बार मंगाता हूँ मुजफ्फरपुर से 40-50 पौधा जो सूख जाते हैं, उनकी जगह भरपाई करता हूँ, ताकि वो मेरी बागिया बढ़िया इसकी भी लीची की हो जाए। और लीची की डिमांड अपने यहाँ ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि लीची तो यहाँ बहुत दूर से फल आता होगा। बिहार में बहुत ज़्यादा, हम लोग बिहार गए तो वहाँ बिहार बहुत बढ़िया है। जलवायु कैसा है बाबूजी लीची के लिए? लीची के लिए अपने यहाँ तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ काम चल सकता है। जैसे मैं चला रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी पानी की व्यवस्था डर पर लगाना पड़ेगी। और रेन गन के द्वारा जो है थोड़े छोटे छोटे नोजल होते हैं ना, स्प्रिंकलर सेट, उसके द्वारा अगर पानी बरसाते रहें तो अपने यहाँ लीची भी बढ़िया अच्छी हो जाएगी। अब बाबूजी बात कर लेते हैं, किसान साथी कहेंगे कि बाबूजी और पत्रकार सब मुद्दे से भटक रहे हैं, आम के बाग में घूम रहे हैं और लीची की बात कर रहे हैं। तो अब हम आपसे बता दें कि थोड़ा सा माहौल बना रहे थे। अब मेन पॉइंटों पे आने वाला है कि ये पेड़ कितने दिनों का हो गया। बाबूजी पूसा अनुसंधान से कितने पेड़ मंगाए थे, शुरुआत से जानते हैं। पहले भी आप खबर देख चुके हैं। आप अगर पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी में थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। हमारे साथ ब्रजेंद्र बाबूजी कुल्हेंडा वाले, उनके हम बाग में घूम रहे हैं। बाबूजी बात कर लेते हैं हमारे बगल में, चाहे इस पेड़ की बात कर लेते हैं जिस पे भी। अच्छा, अंबिका है। ये अंबिका वैरायटी का आम का पेड़ है। बाबूजी यहीं करीब आ जाएं और इसके बारे में ये मैं बस्ती से लाया था। अच्छा, गोंडा बस्ती से। हाँ, अंबकारोन का जो भी है वैरायटी। और लखनऊ से ये अपनी केंद्रीय नर्सरी है ना, वहाँ भी ये पौधे मिलते हैं। वहाँ से भी कुछ जितने मिल सके मैं वहाँ से लाया, और बस्ती में जितने भी मिल सके हम 2-2 3-3 लोग गए हैं। तो ये कौन सन की बात है बाबूजी? जब ये हो गए 4 साल पूरे हो गए इनको। 4 साल का पेड़ है रमन जी, ये 4 साल का पेड़ है। बाबूजी ये फल कितने साल में देना शुरू किया? इसी साल शुरुआत किया है। चौथी साल। फल तो देने शुरुआत हो जाते हैं पहले ही साल से। लेकिन देखिए, जैसे पौधा अगर मैच्योर नहीं हुआ तो उसकी शाखाएं टूट जाती हैं। अब 4 साल में थोड़ा उसमें पेड़ में मजबूती आ जाती है, तो मतलब फल भी उसमें लटका रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, शाखाएं। बाबूजी शुरुआत से जान लेते हैं। आप बस्ती गए, वहाँ से पेड़ खरीदा, तब तक यहाँ खेत
इसको कैसे बनाना था फिर? वो उसको तो लेके उसका पौधा को कहाँ रखना है? वो तो सिस्टम ऐसा था कि जैसे गर्मियों में गड्ढे करा दिए थे, वो मशीन आती ना आर्थ होकर, अच्छा। उससे गड्ढे करा दिए थे पहले खेत की सिंचाई की, ताकि नमी हो जाए। हाँ। तो उसी मशीन से पहले उसको नाप आप किया, 15 बाई 15 फीट पे मैंने गड्ढा करवाए। अच्छा। और फिर इसके बाद जो जैसी बरसात लगी, पहली बरसात में ही मैंने उसको गोबर की खाद मिला के और थोड़ा उसमें DAP मिला के और ट्राइकोडर्मा वगैरह वगैरह मिला के उसको बढ़िया पुराई कर दिया। अच्छा अच्छा। और जैसे ही आधी बरसात हुई हाँ कि अब पर्याप्त नमी है खेतों में, तो फिर इसके बाद मैं बस्ती गया। हाँ। तो पहले साल तो पौधा कम मिले, डायरेक्टर साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने बोले नहीं भाई, पौधा इस बार तो कम मिल पाएगा, हाँ। जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना तो नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का गौरजीत है। अच्छा, गौरजीत। हाँ, बस्ती वाले डायरेक्टर साहब बोले हमारे यहाँ का गौरजीत है, वो लेके जाइए। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो अम्बेकार का लेने के लिए आया हूँ, आप गौरजीत के लिए कह रहे? बोले नहीं भाई, वो भी रंगीन वैरायटी है, हाँ। हमने खुद ईजाद किया है यहीं पे बस्ती में। हाँ। तो अगली बार से आपको मिल जाएंगे, हाँ। और आप ज़्यादा डिमांड करें तो उतनी दे पाएंगे, जितने हो जाएंगे हम आपको देंगे। जी। तो कुछ गौरजीत भी लाया था, वो 40-50 ये भी लाया था मैं अम्बेकार का। हाँ। बस्ती से लगातार फिर मैं 4 साल गया। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 साल तक वहाँ से लाया। फिर अब 2 साल पहले यहाँ गया था दिल्ली, अच्छा। पूसा अनुसंधान केंद्र, वहाँ से भी पौधा मंगाए थे मैंने, 1 से 5 पौधा मंगाए थे। जैसे पूसा अरुणमा हो गया, पूसा अम्बिका हो गया, पूसा प्रतिभा भी है, पूसा श्रेष्ठा है, और पूसा लालमा जी। मैंने 25-25 करके पेड़ मंगाए थे, पौधा मंगाए थे। वो बगिया भी बढ़िया है, वो अभी फल नहीं दे रही है, लेकिन ये 4 साल पुरानी बगिया हो गई। सुरक्षा नहीं हो पा रही। जी, सुरक्षा नहीं हो पा रही। अब जैसे देखिए, मैंने मैंगो बैग भी मंगाए लखनऊ से, वो कमलेश लाया था वहीं लखनऊ से। अच्छा अच्छा। हाँ, और लगाए भी, लेकिन ये जो पक्षी वगैरह हैं, जैसे गलगलियाँ हैं, गिलहरी हैं, ये काट काट के फेंक देती हैं, तो नुकसान हो रहा है, तो मजबूरी में तोड़ना पड़ा। जबकि ये अभी 1 महीने और टंगा रहता पेड़ों में आम। अच्छा, पूरे सितंबर ले लेते? हाँ, पूरा सितंबर। बताइए, सर्दियों में आम खवाते जी, बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब मजबूरी है कि देखिए, आप देख ही रहे हैं नीचे कितने बाबूजी पका नहीं है, हाँ, मतलब कच्चा कलर भले ही। देखिए यहाँ पे चोंच लगाए, देखो ये निशान बने हैं ना अभी। हाँ हाँ। तो ये सब अभी ये तो नीचे से पकना शुरू होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पका नहीं है, देखिए। नहीं तो हम इसको तोड़ के जो है मार्केट में बेच देते हैं, अभी कच्चा है। बाबूजी बात कर लेते हैं, आपने लगा दिया, 4 साल का पेड़ हो गया। जी जी। अब हमें शुरुआत से इसमें फूल का लेट आते हैं, जैसे वाकई में तो हाँ, जैसे दशहरी में फूल आता है ना, हाँ। उसी समय पे फूल आ जाते हैं, लेकिन फल उसी मतलब जैसे दशहरी में आता है, हाँ। उसी के साथ में इसमें भी फल आ जाते हैं। लेकिन दशहरी का आम जो है जल्दी टूट जाता है। अच्छा। ये बहुत समय लेता है, तभी से आप बताइए अभी टूटने को, अभी टूटने को नहीं आ गया था। हाँ, तभी आ गया। तो बढ़ता बहुत धीरे धीरे है। हाँ, बहुत स्लो बढ़ता है, स्लो बढ़ता है। हाँ, और टाइम लेता है, तभी तो स्वादिष्ट है वो। स्वादिष्ट है। अच्छा बाबूजी, जैसे हम लोग पारंपरिक पुराने जो आम के पेड़ थे, दशहरी हो गया और पुराने देसी हो गया, हाँ हाँ, उसी तरह का खाने में भी स्वाद है, इसका स्वाद भी अलग है। जितनी भी वैरायटी है, मैं तो इस बगिया में लगभग 25 वैरायटी लगाए हूँ। हाँ। तो ज़्यादातर रंगीन ही वैरायटी है। और बाबूजी चलें, रविंद्र जी कह रहे हैं थोड़ा टहल के और विजुअल आ जाएंगे। बिल्कुल, आगे लगभग 25 वैरायटी है इसमें, और ज़्यादातर रंगीन ही है। अच्छा अच्छा। अम्ब का है, अरुण का है, टॉमी एटकन भी है, सेंसेशन है, और मल्ल का है। मल्ल का तो जैसे टूट के बिक गया मार्केट में, बढ़िया रेट मिला उसका। लगभग उसका वजन 1.5 पाव से लेके मतलब 300 ग्राम से लेके 600-700 ग्राम तक एक फल का हो जाता है। एक फल का जी, एक आम का फल हो जाता है। बताइए, वो तो 2 फल में शायद 1.5 किलो तक पहुँच जाए ना? बिल्कुल 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 यार, 1 किलो में 2 ही फल चढ़े हैं। बिल्कुल बस ये तो ये आकार बाबूजी बता रहे हैं। अब बाबूजी, आपने क्या अनुभव किया है? जैसे इस खेत को आपने बागवानी के लिए सौंप दिया, बाबूजी इसमें गन्ना लगाते और हर साल नहीं, मैंने इस साल जो है रबी फसल में बोया था, इसमें चना बोया था मैंने। अच्छा, बीच में चना भी हाँ, ले रहे हैं? चना बोया था, मटर बोया था। कितने दिनों तक बाबूजी लेते रहेंगे? अब तो समय नजदीक आ गया, हो सकता है इन साल जो है और हो जाए इसमें। जी, और फैलाव लेंगे पेड़? हाँ, बिल्कुल लेंगे, लेकिन इसकी प्रूनिंग करना पड़ती है, इसकी अच्छा, प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। भाई, ये तो सघन बागवानी के अंतर्गत लगा हुआ है। सघन बागवानी, सघन का मतलब ये कि घने लगाए जाए। बाबूजी ये और बता दें देखने वाले, जैसे ये मैंगो बैग हैं, आपने लखनऊ से मंगाए, बताया कि कमलेश जी लेके आए। बाबूजी, इसका कब पहनाना है, एक एक फल को ध्यान से? अच्छा, आप बता दें कि खेती अगर देखने करना है, कितना शौक का काम है, बच्चों को जिस तरह देखभाल की जाती है उसी तरह बाबूजी एक एक फल पहने हुए है ये मैंगो बैग। हाँ, जितने भी इसमें फल आए हुए थे, कोई ये खोल के दिखाएं बाबूजी? हाँ, जैसे कलर के लगभग मैंने 60% आम में जो है कमलेश ने मेहनत किया बहुत, उसने लगाए हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत लगाए हैं, रंगदेव ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। एक हमारे पंडित जी हैं, वो भी आ जाते थे। और भाई, इसमें टाइम तो लगता ही है। अच्छा, और गिनती बहुत सारी है। ये देखो, अरे बहुत प्यारा बाबूजी, ऐसे लग रहा है जैसे अब वो
पहने बिल्कुल एकदम गोरा हाँ, चिट्ठा निकला। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, पकने की स्थिति पे नहीं है, लेकिन ये पक्षी काट रहे हैं हाँ। तो मजबूरी में तोड़ना पड़ रहा है। चमक कितनी बढ़िया बाबूजी। है वो कब बढ़िया पॉलिश हो जाता है उसमें, और जब ये पकेगा तो बिल्कुल पीले रंग का। अच्छा। ये तो ये रंगीन वैरायटी, हाँ। लेकिन जैसे बैग लगी है तो बैग की वजह से इसका कलर खत्म हो जाता है। अच्छा। जैसे हमने बैग लगा दिए, कवर हो गया, हाँ तो उसका रंग जो है जैसे लाल रंग होता है, हाँ वो लाल रंग देखो तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। हाँ लाल हाँ, रंग, ये हाँ। हल्का आ रहा है। हाँ, किसी आम में और ज्यादा दिखाई देगी। चलिए मैं दिखाता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। आपको। तो ये एक मैंगो बैग में बाबूजी बताओ कितना छोटा। रविंद्र जी ये नज़र पड़ी है बाबूजी, ये थोड़ा रविंद्र जी ये दिखा दें। देखें पेड़ बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ है, फल ज़मीन पे रखा हुआ है। मैं यहाँ से आपको दिखा दूं कि मुश्किल से एक फीट पे ये बैग जरूर फट गया है, 1 फीट पे फल आ गया है। बताओ, वो तो बाबूजी जमीन ही पे रखा है। हाँ, जमीन पे। हाँ। अब इसका वजन लगभग 300 ग्राम से ऊपर ही होगा। देखिए आप भी हाथ में लीजिए। हाँ बाबूजी, क्योंकि इसकी जो वो गोही होती है ना, हाँ वो बहुत पतली निकलती है। अच्छा अच्छा। इसलिए आम का जो है वजन ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल पतली निकली। हाँ बिल्कुल पतली। ये खरवच के वही पक्षियों के हाँ, निशान? पक्षियों के निशान है ये। उन्होंने चोंच लगाई है और ये डैमेज हो चुका है, ये बेकार ही हो जाएगा, पक नहीं सकता है। उसके पहले आपको जो है तोड़ना पड़ेगा और फेंक नहीं पड़ेगा। देखिए चोंचों के निशान बने हैं। ये ध्यान देने की बात है। हाँ, देने की बात है। और इसमें कलर भी देखिए, ये जैसे बैग लगा तो कलर इसमें भी नहीं आया, शायद किसी आम में आ गया हो, थोड़ा बहुत हाँ। खुला हो। अच्छा बाबूजी, अब हम एक कंपेरिजन जैसे ये मान करें कि वो वाला बाग है, वो इतने ही बीघा में लगा होता पुराना वाला दशहरी। हाँ नहीं, दशहरी तो हमारे मतलब अपने राठ तहसील बुंदेलखंड के तुलना करें बाबूजी, हाँ। तो जैसे वो 3 बीघा में होता और इतने में यही है, तो उससे ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे किससे? ये कॉस्टली है। ये 500 रुपये। अभी कच्चे आम मैंने 1 महीने पहले बात किया था लखनऊ। हाँ। एक यादव जी हैं, तो वो कह रहे थे नहीं 100 रुपये केजी आप हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे तोड़ के। कच्चे आम को ले जाएंगे 100 रुपये हाँ, केजी। बिल्कुल। हाँ। और जब पकने पे अगर इसको लखनऊ ले जाएं या कहीं वैसी जगह ले जाएं, यहाँ तो कोई शहर नहीं है, हाँ। थोड़ा सा राठ कस्बा है। हाँ। अगर शहर ले जाएं तो 500 रुपये किलो में कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से बिक जाएगा मकरन का। कितना बाबूजी? 500 रुपये, 550 रुपये आराम से बिक जाएगा। 500 रुपये केजी आम का फल। जब बताएं अक्टूबर में फल बेचेंगे बाबूजी और सितंबर में बेचेंगे तो 500 रुपये केजी। और शौकीन आदमी जो हाँ, एक से एक अधिकारी ऑफिसर हैं तो ये वही लेते हैं। नेताओं के लिए पहुंचता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हाँ। जो शौकीन हैं, पैसे वाले वही खासे। और अब दशहरी तो ऐसा कि वो तो ठीक है, बढ़िया अच्छा आम है। हाँ। लेकिन उसमें एक शिकायत आ गई है दशहरी में। अच्छा बाबूजी। कि जो जैसे गोही होती ना, उसके अंदर का बीज होता है, हाँ। उसके यहाँ उसमें हल्की सी गलन शुरू हो गई दशहरी आम में। ये इसमें अभी शिकायत नहीं, तो नए पौधे लगे हैं और जो है नई वैरायटी है, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फल बढ़िया है, जल्दी फल देते हैं, सब कुछ अच्छा है मेरे हिसाब से, सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बिल्कुल, हम लोग आपको पूरी वैरायटी दिखा रहे हैं। हम लोग इस समय बुंदेलखंड के राठ तहसील के कुल्हेंडा गांव में हैं और बिरजेंद्र बाबूजी कुल्हेंडा वालों की ये आम का फार्म दिखा रहे हैं, जहां पर अरुणिका, अंबिका और पूसा अनुसंधान और बस्ती तमाम जगह से बाबूजी ने ये पेड़ मंगाए हैं। ये पेड़ बाबूजी दिखाने वाले हैं। बाबूजी ये कौन सी वैरायटी है? ये लगा है अरुणमा, लगा है उस तरफ। अरुणमा, वो भी 5 ही साल के हैं, 4 साल के। अच्छा बाबूजी, शुगर फ्री भी आम अपन लगा रखे हैं, वो कहाँ है? वो टॉमी एटकन वहाँ लगा है। टॉमी एटकन वहाँ दिखाऊंगा बाबूजी की बगिया में शुगर फ्री। अच्छा, जो शुगर के पेशेंट है वो भी आम का टेस्ट कर सकते हैं, वो शुगर फ्री है। इसका बाबूजी अलग कलर रहता होगा? कलर इसका अलग है और साइज भी थोड़ी अलग है। देखिए कितना गोरा दिखाई दे रहा है। चमक बिल्कुल। लेकिन चोंच इसमें भी लगी है। मजबूरी है, इनको तोड़ना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, देखिए है कितना बड़ा आम ये करके हो गया। देखिए ये दिखाइए ये कितना बड़ा आम है। कितना बड़ा आम है। और कम से कम ये अब ये नुस्खान ही बाबूजी है कि कम से कम ये 100 रुपये का जाता आउट ऑफ सीजन में ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ। तो ये इनसे बाबूजी इसका कोई उपाय जैसे अब इसका तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। हाँ, क्या किया जाए, बातचीत चल रही है क्या? हाँ, बातचीत अभी परसों के दिन आए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत सिंह आए थे, पुष्पेंद्र सिंह जी, तो उनसे बातचीत चल रही है। बातचीत हुआ था, कह रहे उपाय थे बाबूजी निकल आए तो और फायदा अपन ले सकते हैं। हाँ, और क्या, बिल्कुल। अभी पक्षी काट रहे हैं तो उसका कहा क्या मैंगो किया बैग जाए? के अलावा और क्या उपाय हो सकता है? अभी तो जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए मैं वो टांगे हुए हैं, लगभग 1 एकड़ में 4 लगा दिए हैं मैंने। वो जैसे ट्रैप बाबूजी होते मेरी हैं, नजर उस पे फ्रूट पड़ी फ्लाई। हाँ, है। वही है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। रविंद्र जी उसको भी दिखा दें, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप। अच्छा, फ्लाई ट्रैप। ये होते हैं पीले रंग की। अच्छा, ये वो डंक मार देती है। हाँ जी, और इसमें जो है कीड़ा लग जाते हैं। हाँ, बहुत मक्खियाँ इसमें डली हैं। ये वही तो है, हाँ। फ्रूट फ्लाई है, वही पड़ी है इसमें।
इसमें जो अंदर घुस जाती है फिर बाहर नहीं निकल पाती है। अच्छा, इसमें बाबूजी इससे लगभग ये मान के चलिए कि 75 से 80% बचत हो जाती है आपके आमों की। तो बाबूजी ये मक्खी इस तरफ क्यों आती है, इसमें कुछ क्या है? अब इसमें एक केमिकल पड़ा हुआ है कोई, खुशबू आती हाँ है? जी मिथाइल बता रहे, ऐसी कुछ केमिकल है जिसकी खुशबू से वो नर जो होता है जी वो अंदर घुस जाता है, उसी की खुशबू में घूमता रहता है। एक तो ये बाबूजी मक्खी हो गई, और कौन सी बीमारियों का ध्यान देना है? और तो कोई खास बीमारी नहीं है। बीमारी है वो तो पेड़ की बीमारी है। अच्छा, अच्छा। उसके लिए तो गवर्नमेंट से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही कि ना रखवाली के लिए बैठी के। अच्छा बाबूजी, ये सारे मतलब जानवरों के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखे हैं? झटका मशीन भी है? हाँ, झटका लगा है। जो शुगर उगर आ जाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो उनसे बचत हो जाए। नीलगाय से। और बाबूजी जो किसान बड़े गौर से देख रहे होंगे वो भी बड़ा रुचि रख रहे होंगे कि हम भी बाग लगाएं, और उनको क्या हिदायत दे सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है? जैसे कोई कमजोर किसान एक बार कूद पड़ा शौक की तरफ, ऐसा ना हो घाटा सह जाए, तो आप सवाल ही नहीं है, घाटा नहीं सहेगा कभी नहीं, घाटा तो हो नहीं सकता। ये तो हर साल फल देने वाले पेड़ है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं भाई एक साल आम आया और एक साल बिल्कुल कम आया ही नहीं। दशहरी में, लंगड़ा, चौसा में ये दिक्कत है कि एक साल फलत बढ़िया आएगी और दूसरे साल फलत कम आएगी। जैसे इस साल जो है दशहरी, लंगड़ा, चौसा कम आया है मेरा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा लगे हैं, उस किनारे में लगा दिए मैंने एक साइड में, क्योंकि उसकी पेड़ की साइज काफ़ी अधिक हो जाती है। ये तो जैसे नई वैरायटी है, सघन बागवानी में है तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 10 फुट से 12 फुट जाएगा। टोटल बाबूजी कितने पेड़ हैं अपने इस खेत में? लगे हैं 650 पेड़ लगे। 650 पेड़। अब बाबूजी सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, कमाई का और राज खोल दीजिए बाबूजी। एक सीजन में ये 650 पेड़ों से लगभग अंदाजा कितना? मैं झूठ बोलने वालों से मैं हूँ नहीं, मतलब झूठ तो मेरे बस का नहीं। मैं किसान आदमी हूँ ना, किसी को भ्रमित कर सकता हूँ। तो अभी शुरुआत किया है मैंने इस साल से। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले फल आया है। 4 साल हो गए इस बगिया को। पहली साल फल तोड़े हैं, और कुछ आमों में जो और वैरायटी हैं उसमें कम ही आए थे फल, 1-2 फल आए थे और बकाया ऐसी लगे। तो इसमें लगभग 400 पेड़ या 350 पेड़ में फल आए थे। अच्छा, जो मैं अभी तक लगभग 80,000 रुपये का बेच चुका हूँ। वो फसल मैंने वो अलग से ली है, फसल बीच में। हाँ, वो चना की फसल मैंने ले ली थी। अच्छा अच्छा। अब पहली साल अगली साल और जो है आमदनी बढ़ेगी। अब जैसे मैं कह दूँ कि नहीं भैया मेरा 5 लाख का निकला है, अभी जैसे कुछ लोग कहे थे बोले 3-4 लाख का तो निकल आएगा। नहीं भैया, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो सच्चाई बोलूँगा, भले ही किसी को पसंद आए ना आए। ये बड़ा संयम का खेती है। देखें बाबूजी ने पहले ही बताया है, आपके पास धैर्य भी होना चाहिए और शौक, क्योंकि खेती का शौक बहुत बड़ा चीज़ है। आपको शौक होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और लागत तो ये है कि शुरुआत में लगाएंगे तो 4 साल बाद फिर बिल्कुल वन टाइम लागत का है कि फिर आपको जुताई बखारी कुछ जुताई 2 साल में 2 जुताई बखारी तो करनी पड़ेगी आपको, प्रूनिंग भी करना पड़ेगी और थोड़ा कीटनाशक भी स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसे हम मटर बोते हैं तो उसमें यूरिया, DAP यानी कितना डालते हैं। गेहूँ में पता चले कि 1 एकड़ में पता चले 2 कट्टा यूरिया डालना पड़ा, 1 एकड़ में 1 बोरी DAP डालना पड़ा, फिर भी कमी रह जाती है। अच्छा बाबूजी, आप जैसे आम लगाए हैं, आपको कौन सा वैरायटी पसंद है खाने में? जैसे आप तो खुद लगाए हैं। हाँ जी, जितने भी लगाए हैं और सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग। हाँ, अलग अलग खुशबू मिलेगी आपको, बढ़िया टेस्ट मिलेगा। तो मेरे लिए तो सब बढ़िया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब है। हाँ। और फिर मैं तो सुपारी खाने वाला, जो नहीं खाना चाहिए गलत है। तो खट्टा आम तो मैं वैसे ही पसंद नहीं करता, जो मीठा है वो ज़्यादा पसंद है। तो हम बीच बीच में बिरजन बाबूजी से बातचीत करते रहेंगे। हम लोग आपको लेट फसल आम का जो फार्म है लेट आ रहा है पकने में, जिसका रेट 500 रुपये kg। इसमें बहुत तरह तरह की वैरायटी हैं। बाबूजी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होंगे। आपको अगर बाबूजी एक और चीज़ है, जैसे किसान वीडियो देखकर आपसे खेती भी सीखना चाहें तो यहाँ आते हैं सीखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, जितनी मेरे पास बुद्धि है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। और कहता हूँ भाई अपने डॉक्टरों से बात करिए, मैं डॉक्टरों के नंबर भी उपलब्ध करा देता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, आप कोल्हैंडा में अगर मैं बता दूं कोल्हैंडा कहाँ पड़ेगा, तो अगर आप झांसी और राठ मार्ग से आ रहे हैं तो बसीला से अंदर आएंगे, कोल्हैंडा मात्र 4 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर ये मैंगो फार्म है बिरजन बाबूजी कोल्हैंडा वालों का। वहाँ पर आप खेती सीख भी सकते हैं। तुरंत आप डिसीजन ना लें कि लगाना है, यहाँ पर देखें, समझें, फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये लेट सीजन वाला आम जो है उसकी खेती कर रहे हैं। 500 रुपये kg तक ये आम जाता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। लास्ट में आपको हम शुगर फ्री, अच्छा शुगर का बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और वो भी सोचते हैं कि हम मैंगो खाएं क्योंकि मैंगो बहुत मीठा होता है, तो उनके लिए भी शुगर फ्री
बाबूजी ने आम लगा रखा है और उनके लिए खास वैरायटी टॉमी एटकन, ये खोल कर दिखा रहे हैं बाबूजी। ये रविंद्र, ये देखें कितना क्या चमकदार, और जो बैग पहने हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सच के संभल के निकला हो। बहुत खूबसूरत। हाँ, और ख़ास बात ये है, देखें कितना, अरे हार्ट के आकार का है, दिल के आकार का। हाँ। और ये बिल्कुल शुगर फ्री है बाबूजी, शुगर फ्री मरीज खूब खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब यही कह रहे थे शुगर कि की नहीं, मैंने भी खाया, बहुत रसीला है आम, बहुत टेस्टी है, अलग ही खुशबू है इसकी। अरे वाह। हाँ, अगर कमरे में खाने के लिए बैठ जाएं अब इसे लेकर, हाँ। तो अलग ही पूरा खुशबू कमरा आएगी। महकने हाँ, लगेगा। पूरा कमरा महकेगा, इतनी बढ़िया तो खुशबू। बाबूजी इसका रेट अलग होगा? रेट तो अलग है ही, लेकिन यहाँ मार्केट ही नहीं है, जो भाव मिल जाए वही पर्याप्त, क्या हाँ। किया जाए। तो बताओ। लखनऊ भेजे हैं अपन माल? नहीं, डिमांड थी वहाँ पे, यादव जी का फोन आया था, बोले आप जो है लखनऊ भिजवा दीजिए। हाँ। तब कच्चे थे आम, अभी भी कच्चे हैं आम, कारण उनका के लिए 1 महीने पहले फ़ोन आया था उनका। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद बेचना चाहता हूँ, भगवान का दिया मेरे पास बहुत, दाल रोटी तो चल ही रही है। हाँ। मैं इसको खुद प्रैक्टिकल करूँगा कि नहीं इसमें कितनी आमदनी है, कितना घाटा, तब तो लोगों को बता पाऊंगा। बिल्कुल। और अगर मैंने स्वयं नहीं तोड़ के बेचे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि नहीं क्या रेट गया हाँ है? क्या रेट गया, इसकी क्या आमदनी है। हाँ। तो दूसरे किसानों को मैं बता सकूंगा। हाँ। अब झूठ बोल के तो किसी को कुछ कह दे तो मतलब क्या, वो बाद में पीठ पीछे गाली पकेंगे आदमी, है कि नहीं। अभी ब्रोकरों से नहीं बिकवा के बाबूजी खुद इसका करना चाह रहे हैं कि आखिर अब ये लड़का रंगदेव है। हाँ। यही सप्लायर है बेटा। यही जाता है बेचने के लिए। अच्छा बाबूजी, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? अब यार इस बार जो पुरानी बगी है अपनी दशहरी की, हाँ। उसमें 2 से पेड़ 2.25 लगे हैं दशहरी के, और उसमें 2-4 लंगड़ा चौसा भी लगे हैं। तो वो 2 साल के लिए 12 लाख की बिकती थी। आ जाओ कमलेश भैया, बगल में आ जाओ। हाँ, उसमें अमरूद भी थे, 1 सैकड़ा पेड़ अमरूद के थे, कुछ नींबू भी लगे हैं उसमें, और कुछ कटहल भी लगे हैं, तो 12 लाख में बिक जाती थी। लेकिन 11.5 लाख कीमत लगी। आप तो आए थे शायद। बिल्कुल। अरे वो वीडियो आपने अभी भी जनता का राज पर डाला हुआ है। बाबूजी की क्या बोली, वो जब किसानों की जिस तरह से हमने कहा आईपीएल में बोली लगती है खिलाड़ियों की, उस तरह से बोली लगी थी, बड़ा खुशी हो रही थी सबको। तो वो 11.5 लाख रुपए लगाए थे दशहरी आम का। हाँ। और उसमें अमरूद भी था, कटहल था, नींबू था। तो मैंने सोचा कि अब न दिया जाए, क्योंकि उसमें पेड़ में बढ़ा के दिया, जो नए पेड़ लगाए थे मैंने, ये अम का हो गया, और उनका वो पुरानी वाली बगिया में जो जगह पड़ी थी उसमें भर दिए मैंने। तो वो फल देने लगे हैं, तो मैंने सोचा मुझे ज़्यादा कीमत चाहिए, ये नहीं दे रहे तो मैं घर पर रख लूँगा। तो मैं स्वयं बेच रहा हूँ इस साल। अच्छा। और रंगदेव मेरा पूरा हेल्प कर रहा है, कमलेश भी है। कमलेश तो बहुत मेहनत करता है, देखता रहता है, वही इन साल मेहनत की है। तो ये बाबूजी की टीम है, और बाबूजी कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, किसानों को खेती करना भी सिखा रहे हैं। अब उसमें पुरानी बगिया में दशहरी में लगभग 1 महीना 15 दिन आम टूटे जी। तो उसमें 7-8 आदमी परमानेंट रहे, उसमें लेडीज भी रहीं और जेंट्स भी रहे हैं। तो उनको नौकरी मतलब 1-1.25 महीने की सैलरी सबका भाग लगे तो और मजा आता है। 450 रुपये दहाड़ी देता हूँ। तो वो काम करते, सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे जाते हैं। तो कई लोगों का यहाँ भाग्य है, पेट की रोटी चल रही है, ये बढ़िया काम है। और बाबूजी जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये एक तरीका बाबूजी मुझे लग रहा है कि एक समय के बाद ये अनुसंधान बन जाएगा मैंगो का, इधर बुंदेलखंड का। ये वो तो कृपा है ऊपर वाले की, आपका सहयोग है। बिल्कुल। इसको हम लोग डेवलप करने के लिए, जनता का राज हमेशा जवान किसान की बात करता है, और किसान अगर आगे बढ़ते हैं, किसान अपनी फसल को आगे बेचते हैं और लखनऊ तक ये जाती है, तो हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। इस खबर को किसान साथियों खूब शेयर करिएगा। और अगर आप आम के बागों के घूमने के शौकीन हैं तो बाग भी घूम सकते हैं। आप देख रहे थे जनता का राज, बिरजेंद्र राजपूत जी कोल्हेंडा वाले, उनका ये फार्म हाउस है मैंगो का, जहाँ पर इतनी वैरायटी मैंगो की है। अच्छा, एक वैरायटी चली गई है बनाना मैंगो, वो सेम बिल्कुल बनाना जैसे लंबा, वो वैरायटी भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इतनी वैरायटी है, आप देख देख के खुश होंगे, है ना बाबूजी? जी बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत लंबी खबर हो गई। रविंद्र का भी बहुत धन्यवाद, बहुत देर से खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू।